हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रियल एनालिसिस पेपर 2 देखने जा रहे हैं और आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा यूनिकनेस थ्योरम। इससे पहले हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं और हमने थ्योरम देखे हैं और मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क भी दिया था 2 क्वेश्चन कि आप लोगों को बना करके आना है। आशा है कि आपसे वो क्वेश्चन बन गए होंगे। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे यूनिकनेस थ्योरम के साथ में। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए आज की क्लास को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिकनेस थ्योरम। क्या है? यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम होता क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। द सीरीज obtained by integrating or differentiating a power series term by term has the same radius of convergence as the original series. क्या बोला गया? The series obtained by integrating or differentiating a power series term by term has the same radius of convergence as the original series. ये है यूनिकनेस थ्योरम। आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टेट यूनिकनेस थ्योरम, है ना, तो अपने को ये भी याद रखना है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग कि इसका प्रूफ क्या होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी सीरीज को आप इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो टर्म बाय टर्म, यानी कि एक एक करके, उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो निकलेगा वो सेम निकलेगा ओरिजिनल सीरीज की तरह, है ना। समझ गए आप लोग? चलो तो इसका प्रूफ देखें हम लोग। हम पावर सीरीज मान करके चल रहे हैं। लेट CnZn be a power series which has its radius of convergence R क्या होता है तो उसको देख लेते हैं, है ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R वेयर R इक्वल्स टू, हम पढ़े हैं अपनी पिछली क्लास में कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम Cn का पावर 1/n, ये हमने पढ़ा है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो दैट 1/r जो होता है हमारा किसके बराबर होता है? अल्फा के बराबर होता है ना, ये अपने को पता है। बट 1/r इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यदि r केवल निकालना चाहें तो हम बोल सकते हैं क्या कि r इक्वल्स टू 1/अल्फा, r इक्वल्स टू 1/अल्फा। यहाँ पे ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2।
तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हम बोल सकते हैं क्या कि अल्फा की जो हमारी वैल्यू है ये 1/r अल्फा है और अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, अल्फा की वैल्यू हमारी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सुप्रीमम Cn 1/n है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम r निकालना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि 1/अल्फा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/अल्फा आया और यहाँ पे 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम आएगा Cn 1/n आएगा। ठीक है, तब हमें पता है कि r की वैल्यू 1/अल्फा होती है। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम Cn 1/n, ये होता है। ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला अभी डिराइव किया हमने, ये जो कि अपने को पता है, लेकिन उस पता को हमने ऐसे सेट किया। ठीक है, अब बोला गया कि टर्म बाय टर्म अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट करना, उसको भी देख लेते हैं। नाउ लेट अस इंटीग्रेटिंग, नेक्स्ट पेज में लिखूंगी, नाउ लेट अस इंटीग्रेट द पावर सीरीज, लेट अस इंटीग्रेट द पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या है, Cn Zn है, टर्म बाय टर्म, क्योंकि बोला गया है गिवन थ्योरम में टर्म बाय टर्म। देन अब इंटीग्रेट किया हमने तो क्या मिला, देन ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दिया हमने, देन ऑन इंटीग्रेशन वी गेट अ न्यू पावर सीरीज, नई पावर सीरीज मिल रही है, अ न्यू पावर सीरीज। और वो पावर सीरीज क्या है, समीशन ऑफ Cn, फॉर्मूला क्या होता है, Zn+1/n+1 है ना। और इसका हम बोल रहे हैं कि इसका रेडियस ऑफ, इस नई पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, एंड हम मान करके चल रहे हैं, एंड से इट हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1। जो ये सीरीज थी उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, R। ये जो नई सीरीज मिली है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, R1। क्लियर है, ठीक है। तो R1 का फॉर्मूला कैसे होगा, R1 इज गिवन बाय द फॉर्मूला R1 इक्वल्स टू अल्फा 1 मतलब कि क्या, कि 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम, उसमें Cn है ना, तो इसमें भी Cn ही तो होगा, कोई उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अपॉन में n+1 देखो लिखा है, तो हमने भी n+1 ले लिया और ये मॉड में था और यहाँ पे 1/n, इतना तक आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, कहीं पे किसी को कोई डाउट। अब ये जो मॉड है उसको अलग अलग करके देख लेते हैं, यानी कि हम तो ले रहे हैं R1 ना, तो R1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है हमारा, ठीक है, और हमारा सुप्रीमम है, हमारा ऊपर में तो Cn है और जिसका पावर 1/n है हमने माना, नीचे में था हमारा n+1 जिसका पावर 1/n है, हमने ये भी मान लिया, हमने मॉड को ही क्या किया, ब्रेक किया है। हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि हम a लिए और इसको a ले लेते हैं, यानी कि n+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 1/n, इसको हम a मान करके चल रहे हैं। दोनों तरफ में log लेने पे क्या आएगा, टेकिंग log बोथ द साइड, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n+1 और 1/n। log का फॉर्मूला अपने को पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पावर में है तो अपने को पता है log mn क्या होता है, n log m होता है, बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n log n+1, इतना आया। इसी को यदि सेट करके लिखना चाहे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n+1 और अपॉन में n, ये आया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या nth हॉस्पिटल रूल लगा दें। हॉस्पिटल रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बाई nth हॉस्पिटल रूल अपने को ये, क्योंकि लॉग है ना, तो बाई nth हॉस्पिटल रूल, बीएससी में पढ़े रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाई nth हॉस्पिटल रूल, जैसे ही हम हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, ये इधर पे क्या चल रहा था, log a चल रहा था। log a क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो था हमारा log n+1 अपॉन n, देखो n+1 अपॉन n, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन n+1, log n+1 का 1 अपॉन n+1 और नीचे में n एज इट इज रहेगा, यानी कि log n+1 क्या किस में बदल गया, 1 अपॉन n+1 में बदल गया nth हॉस्पिटल रूल लगने पे। इतना तक समझ में आया, ठीक है। अब यदि हमारा यहां तक यदि क्लियर है अपने को, तो एक मिनट है ना, एक जो टर्म जो log n+1 अपॉन n, ये nth हॉस्पिटल रूल लगता है, तो ये नीचे में n नहीं बचता, नीचे में बचता है 1, नीचे में बचता है 1, है ना, नीचे में बचता है 1। तो log n+1 मतलब एज इट इज बस समझ में आ जाएगा, इसमें रीजन आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि nth हॉस्पिटल रूल लगने पे ये रिजल्ट आता है। यानी कि अल्टीमेटली जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो मिला है log n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n+1, इतना मिला। इन्फिनिटी जैसे ही हमने रखा तो इन्फिनिटी, एनीथिंग एडेड टू इन्फिनिटी रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट कितना आता है, 0। तो रिजल्ट कितना आया, यानी कि log a की वैल्यू कितनी आई, हमारी 0 आई। log a की वैल्यू 0 आई, यानी कि a इक्वल्स टू e, log इधर लोगे तो e का पावर 0, और e का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई, 1। अब a क्या था, हमने माना था कि ये जो डिनोमिनेटर टर्म है वही a है, वही a है, और a की वैल्यू तो 1 आई है। इसका मतलब कि ये R1 क्या मिला अपने को, इक्वेशन नंबर 1 हम मान करके चले, तो R1 की वैल्यू कितना आई, डिनोमिनेटर हट गया, 1 आया, तो we are only left with what, we are only left with from इन इक्वेशन इन 1 हम बोलेंगे कि R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम Cn 1 अपॉन n आया है रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट आया क्यों, क्योंकि नीचे का टर्म हो गया है, नीचे का टर्म क्या हुआ है, सिंस a की वैल्यू आई है हमारी 1, सिंस a इक्वल्स टू 1, ठीक है। इतना तक समझ में आया। ये इंटीग्रेशन पर रिजल्ट आया है, डिफरेंशिएट भी करना है लेकिन बोला गया है, तो डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करना है ना, अब तो अगेन डिफरेंशिएटिंग द सीरीज, अगेन differentiating the series Cn/Zn, we get again on differentiating the series, यानी कि जो ओरिजिनल सीरीज क्या थी, Cn/Zn थी ओरिजिनल सीरीज, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट Cn, डिफरेंशिएट में n इधर आ गया और Zn-1 हो गया, ठीक है। और हम मान रहे हैं एंड से इट हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इट हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R2। डिफरेंशिएट करने पर इस पावर सीरीज को, ये पावर सीरीज को हमने जब डिफरेंशिएट किया तो एक नई पावर सीरीज मिली, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम R2 माने। R2
यानी कि R से ही फॉर्मूला आएगा। R2 क्या होगा, 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम, उसमें Cn n+1 नीचे लिए थे, इसमें क्या करना है, बगल में n लेना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टर्म जो बचा है वो n ही तो ऐड हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ है। तो हम क्या लेंगे, सुप्रीमम Cn और यहाँ पे n और ये मॉड में और 1 अपॉन n, इतना तक मिला अपने को। अब क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में है, तो 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको लिया हमने सुप्रीमम, इसको लिया Cn 1 अपॉन n और n 1 अपॉन n, इसको अलग अलग किया हमने। जैसे ही इसको अलग किया तो अपने को ये पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n 1 अपॉन n क्या होता है, यानी कि इंफिनिटी लिए थे, इंफिनिटी यानी कि एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी 0, तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारी कितनी, n का पावर 0 और एनीथिंग पावर 0 वैल्यू आती है 1, वैल्यू कितनी आती है 1। इसका मतलब अल्टीमेटली अपने को पता है कि R2 कितना निकल गया, 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम Cn 1 अपॉन n आया, ठीक है, और इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो ये आ गया हमारा R2। अब आप ये देखो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये बताओ कि ये जो है हमारा R क्या है, यहां पे लिखा है, ये है R, देखो सुप्रीमम Cn 1 अपॉन n है, R1 में देखो क्या है, R1 भी हमारा उतना ही आया और R2 को देखो कितना है, ये रहा R2, सबकी वैल्यू एक जैसी आई, हेंस वी कंक्लूड, अब हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, हेंस वी कंक्लूड दैट, वी कंक्लूड हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि R इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू R2, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू R2। प्रूव क्या करना था अपने को, प्रूव करना था, देखो प्रूव करना था द सीरीज ऑब्टेन्ड, यानी कि जो नई सीरीज मिली, कैसे करने पे, इंटीग्रेट करने पे और डिफरेंशिएट करने पे टर्म बाय टर्म, उसका सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, जो ओरिजिनल सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R है, जब इंटीग्रेट किए तो R1 आया, जब डिफरेंशिएट किए तो R2 आया, ये सब इक्वल होना चाहिए, ये थ्योरम बोला, और इसको हमने क्या किया, इसी को तो हमने प्रूव किया। समझ में आया, उधर पे हमने क्या प्रूव किया, ये प्रूव किया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूनिकनेस थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, यूनिकनेस थ्योरम है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया हो, रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि एक बार में चीजें समझ में नहीं आई रहती हैं, तो रिपीट करके देखिएगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, और यहाँ पे हमारा यूनिकनेस थ्योरम हो जाता है कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़े रहने के लिए, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।